हेलो हिंदुस्तान। मैं डॉक्टर दीपक पानपट्टे। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना जा रहा हूँ जिससे आप एक सीख ले सकें। ये भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत सारे लोग पैसे कमाने लगे हैं, बहुत सारे लोगों के जो अचीवमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है और कोई करना चाहता है। और बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, पसीने की कमाई खाते हैं रोज़ की रोज़। पर ऐसे भी लोग हैं जो जिनको चाहिए कि घर बैठे मैं पैसे कमाऊं, घर बैठे मेरी जो विश है वो फुलफिलमेंट हो, घर बैठे मैं ऑडी में घूमूं, BMW में घूमूं, जो भी है लग्जरियस लाइफ स्पेंड करूं। ऐसी एक कहानी मैं बताना जा रहा हूं कि आपने सबको पता है मैट्रिमोनियल साइट के बारे में। मैट्रिमोनियल साइट बहुत सारी है, इस पे बहुत सारे लोग जेन्युइन भी है, साइट भी जेन्युइन है, सब कुछ अच्छा है, पर बहुत कम लोग भी इसमें ऐसे हैं जिसका शिकार आप बन सकते हो। तो मैं आपको अलर्ट करने के लिए एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरी एक दोस्त है, वो डिवोर्सी है, उसके बच्चे भी हैं और उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना अकाउंट ओपन कर दिया है। वो जेन्युइन है, उसने जो इन्फॉर्मेशन डाली है बेसिक वो भी जेन्युइन है, रियल है, क्योंकि उसको दोबारा उसने शादी की, सेकंड मैरिज। उसने थोड़ा सोचा कि मैं दोबारा शादी करूँगी, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए। उसका कोई गलत नहीं था, उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, सही था, क्योंकि सेकंड मैरिज ऐसा कोई गलत नहीं है। अगर कुछ कारण से पहला पति एक्सपायर होता है या कुछ कारण से पहला पति छोड़ देता है तो ऐसा नहीं है कि पहली शादी ही कंप्लीट मानी जाती है, ऐसा नहीं, सेकंड भी होती है। और उसने खुद के लिए तो नहीं कर रही थी, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। तो उसने अकाउंट खोल दिया मैट्रिमोनियल साइट पे, उसमें डाइवोर्स ही लिख दिया, तलाक हो चुकी है। भी उसमें एक कैटेगरी भी रहती है, सिंगल भी होता है, फर्स्ट टाइम जो शादी कर रहे हैं वो सिंगल लिखता है, नेवर मैरिड लिखता है, और जो एक बार हो चुकी है वो डिवोर्स ही लिखता है, मतलब ऑप्शन आता है। तो उन्होंने जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन पूरी सबमिट कर दी, पर वो तो जेन्युइन थी, पर अगले वाला जो बंदा था वो जेन्युइन नहीं था, वो फ्रॉड का 420 था। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, लास्ट तक वीडियो देखो, आपको सब समझ में आएगा और इससे आपको एक अच्छी सीख मिलेगी और आप ये दूसरे को भी शेयर कर सकोगे और देश को सपोर्ट कर सकोगे कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जाए। तो अगले वाला बंदे के दिमाग में तो अलग से चल रहा था, एक दूसरे को इंटरेस्ट सेंड किया, एक दूसरे ने एक्सेप्ट किया, फिर बातें होती दोनों के बीच में। और उसके बाद में उसको ऐसा पता चला कि इस मेरे दोस्त का क्या वीकनेस पॉइंट है, उसको क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, इमोशनली अटैचमेंट चाहिए, उसको उसके बेटे का फ्यूचर बनाना है, इसलिए उसका वीक पॉइंट उसको पता चल गया। अगले वाली जो था बंदा वो फॉरेनर था, पर इंडियन ओरिजिन था, फॉरेन में जाके रह चुका था। तो उसने क्या किया, बातें की, पूरे आलीशान बंगले लग्जरियस लाइफ दिखाई। वो उसके नहीं थे, दूसरे के थे। फोटो भी ऐसी रखी कि उसे हम देख के अट्रैक्ट हो जाए, मतलब पूरी तरह से प्लान था, पूरी तरह से प्लान। और जब लड़की या लड़का कभी भी ट्रस्ट करता है तो हमें उसकी झूठ बातें भी सच लगती है, जितनी भी झूठ बोले वो सच लगता है। ये हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम एक बार ट्रस्ट करते हैं तो पूरी तरह से ट्रस्ट कर देते हैं, हिंदुस्तानी ऐसा है। तो पर आपको सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, इसमें लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारा दिल क्या होता है, साफ सुथरा रहता है, हम जो भी आते हैं बोल देते हैं या सपोर्ट करते हैं किसी को फुल्ली। तो उसके बाद में चैटिंग के बाद उनकी एक करीबन 1 महीने तक चली, फेसबुक अकाउंट पे भी रिक्वेस्ट सेंड हो गई, एक्सेप्ट हो गई, बातें भी हो चुकी हैं, सब कुछ चल रहा था धीरे 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 धीरे। इसको ऐसा लग रहा था मेरे दोस्त को कि मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिलमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसको कि ये जो जेन्युइन बंदा दिख रहा है उसको आगे का, जो चैटिंग से पहले, जब वो करने से पहले फ्रॉड, उसके ऊपर ट्रस्ट आया, उसके अंदर उसको दिखाई दे रहा, मेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा था उसको पूरी तरह से। पर बाद में क्या होता है कि वो बोलता है कि मुझे आपसे शादी करनी है। वो साइट ही ऐसी होती है मैट्रिमोनियल साइट जिससे हम शादी के रिश्ते देखे जाते हैं। वो बोलता है बंदा कि मुझे शादी करनी है आपसे।
वो बोलती है कि ठीक है मेरे बच्चे हैं, वो बोले कि मैं आपके साथ आपके बच्चे को भी अडॉप्ट एक्सेप्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो कहाँ रहेंगे। तो इसको भी लगा कि यार सही बंदा है, इतना जेन्युइनली बोल रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, आपका जो भी पास्ट है मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो इसको ट्रस्ट हो गया पूरी तरह से। और उसके बाद में उसने क्या बोला कि मैं आप सबको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ फॉरेन में, तो बच्चे की जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे सेंड कर दो, तो मैं क्या थोड़ी प्रोसेस करना चालू कर देता हूँ। तो मेरी दोस्त ने पूरे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, जो भी है उसने जो डिवाइस यूज की है वो साइट, उसके थ्रू सेंड कर दिए उसने। पर उसके बाद में क्या हुआ, वो जो अगली वाली जो बंदा था या पार्टी थी, उसने क्या बोला कि इस प्रोसेसिंग में पैसे लगेंगे थोड़े से, मैं प्रोसेसिंग शुरू कर देता हूँ बच्चे का है तो, और शादी के बाद तो तुरंत दोनों का वीज़ा मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं रहता हूँ बहुत सालों से, तो ग्रीन कार्ड है तो तुम्हें भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा शादी के बाद। तो इसको अंदर से खुशी बहुत हो रही थी, क्योंकि इसको लगा कि नहीं जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि वो दिखता भी सही है। तो उसने बोला ठीक है क्या चाहिए आपको, तो बोलता है कि कुछ नहीं, एक थोड़ी सी अमाउंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस कर देता हूँ, बाद में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सबको यहाँ पे बुला लूँगा। तो इसके पास कुछ नहीं था, तो इसने खुद के गहने बेच के या गिरवी रख के वो जो अमाउंट आई वो उसके अकाउंट में डाल दी। जब वो अमाउंट रिसीव होती है उसको, तब वो 2-3 दिन इसके साथ बातें करता है, अच्छे से करता है। जब अमाउंट वहाँ पे क्रेडिट हो जाती है और 2-3 दिन के बाद सडनली उसका जो बिहेव था स्मूथली फ्रेंडली, वो एकदम से चेंज हो जाता है और झगड़े करने लगता है। जो फॉरेनर है वो झगड़े करने लगता है, या कुछ भी छोटी छोटी बातों से लेके पंगा करता है या ब्लॉक कर देता है, सब कुछ कर देता है। और 2-4 दिन होने के बाद उसके बाद उसका मैट्रिमोनियल साइट पे अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, फेसबुक अकाउंट नहीं होता है, फ़ोन आउट ऑफ रेंज आता है। तो एक बार उसकी फुल पेमेंट हो गई, वो निवांत हो गया, उसको ऐसा लगा कि मेरा जो था टारगेट वो कंप्लीट हो गया। पर उसने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं उसने इमोशनल को भी तोड़ दिया, जो उसका हार्ट ब्रेक कर दिया, उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो भी सब और वर्स्ट हो गई, दैट से भी वर्स्ट हो गई। उसका ट्रस्ट करने का जो अभी आगे से रहेगा, किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। तो ऐसे बंदों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना करें। सबको ऐसा ऊपर वाला देखता है, क्योंकि मेरी दोस्ती मैंने देखा है उसका दर्द, उसके इमोशंस, उसके सब कुछ मैंने देखा है कि कितनी बैड कंडीशन से वो गुजर रही थी। जब उसको पता चला कि मेरे जो कमाई थी, जो मेरा बचा था, वो सब कुछ चला गया है, और वो तो आदमी खुश हो गया जिसको गया। तो इसलिए ये अलर्ट की घंटी है आप सबके लिए कि कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपने पर्सनल फोटो कोई भी साइट पे मत डालिए और किसी को ना शेयर कीजिए। आप प्राइवेट मैसेज करते हो तो भी ना शेयर कीजिए। आपने जो पर्सनल फोटोग्राफ्स है या बहुत सारी चीज़ें होती है जो पर्सनल वीकनेस होती है, ये किसी को ना बोले, क्योंकि सब फायदा उठाने के लिए रेडी होते हैं। इसीलिए ऐसे साइट से, ऐसे लोगों से बच के रहना, ये आपके लिए और सबके लिए अलर्ट है। ऐसे हर एक वीडियो में डालूंगा, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे लोगों से बचें। धन्यवाद।